देश में सब कुछ चंगा सी। जी हाँ, देश में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकदम ऐसा चल रहा है कि देश में कुछ तकलीफ ही नहीं। जी हाँ, देश में 2 बड़े मीडिया संस्थानों पर छापे पड़ गए आईटी के, और वहां पर भी सब कुछ चंगा सी। असम और मिजोरम की पुलिस में आमने सामने संघर्ष हो गया, 5 की मौत हो गई और 50 घायल हो गए। देश में सब कुछ चंगा सी। इजरायली जासूसी यंत्र पेगासस का इस्तेमाल भारतीय लोगों पर, पत्रकारों पर, भारतीय विपक्षी नेताओं पर, मुख्यमंत्रियों पर और तमाम उन लोगों पर जो सरकार के खिलाफ जाते हैं, उनकी जासूसी हो गई और देश में सब कुछ चंगा सी। सबसे बड़ी बात तो यह है पेगासस के खिलाफ आयोग जो बनाना चाहिए था, जांच आयोग, वो केंद्र सरकार को बनाना चाहिए, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार को बनाना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार की बजाय एक बड़ा काम हो गया जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटायर्ड जजों के साथ मिलकर एक आयोग बना डाला और अब जांच बंगाल से शुरू होगी। यानी अब वो सब जिनकी बारे में जासूसी की गई थी, पत्रकार हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे बड़े अधिकारी हो, कोई भी हो, जिनके खिलाफ जासूसी की गई थी, अब उनकी जांच होगी। और केंद्र सरकार इस बात को नकार नहीं सकता कि पश्चिम बंगाल अब जांच कर सकता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आयोग बनाकर सीधे दिल्ली पहुंच गई, जहां वो 7 दिन की यात्रा पर है और वो सारे देश के विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास में है और वो मीटिंग कर रहे हैं, लगातार मीटिंग भी करेंगे 7 दिन की, कि इसमें सभी विपक्षी दल आए और आकर एकजुट होने की बात करें। देखिए, আপনি কি খাচ্ছেন সেটাও দেখা যাবে, আপনার ব্রেনটাও স্ক্যান করে নিচ্ছে। and now because of Pegasus, can you imagine? I have done one thing, I am showing you। देखो हम पूरा इसको प्लास्टर कर दिया। क्या करेगा, फोन लगा के क्या करेगा? कितना भी हार्ड अपने फ़ोन में पासवर्ड डाल दीजिए, लॉक लगा लीजिए, फिर भी आपकी जासूसी कर ली जाएगी। और ये जासूसी आपके कोई दुश्मन नहीं बल्कि आपके अपने हितैषी, जिसे हमने और आपने सराखों पर बिठाया है, वो करवा रहे हैं। टूट गई ना उम्मीद। हम अपनी सरकार से इतनी उम्मीद तो कर ही सकते थे कि वो ऐसा नहीं करवाएंगे। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं करवाया है, पर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों कोई जांच अभी तक नहीं कराई गई? चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये पेगासस जासूसी कांड है क्या, जिस पर इतने दिनों से बवाल मचा हुआ है। बता दें कि संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के एक दिन पहले ही पेगासस जासूसी कांड का खुलासा हुआ, जिसमें यह आरोप है कि इजरायली कंपनी NSO के पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए भारत में कथित तौर पर 300 से ज्यादा हस्तियों के फोन हैक किए गए हैं, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और पूर्व निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर सहित कई पत्रकार भी शामिल हैं। इजराइल के जासूसी यानी पेगासस का अगर जाने तो वो दुश्मन देश के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर तो जो पेगासस का इस्तेमाल किया गया है वो भारतीय लोगों के लिए, यानी भारतीय विपक्ष पर ही उसका इस्तेमाल हो गया। क्या इसका इस्तेमाल करना जायज था, क्या जरूरी था? पूरे विश्व में खलबली मच गई है, लेकिन भारतीय मीडिया ने अब तक पेगासस पर कोई गौर नहीं किया और न ही अब तक प्रधानमंत्री से सवाल पूछे हैं, जबकि विश्व के अन्य देशों में तमाम तरीके से खलबली मची हुई है। वहाँ के तमाम राष्ट्राध्यक्ष जो हैं इस मामले में परेशान हैं और वहाँ के देशों में इस तरह की खलबली मची है कि वहाँ पर पेगासस को लेकर एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। लेकिन भारत में मीडिया ने अभी तक इसका मामला उठाया नहीं है और ना ही सवाल पूछे हैं। आखिर सवाल मीडिया क्यों नहीं पूछते, क्यों मीडिया जो है शांत रहती है? उस शांति का भी कुछ जवाब होगा। वहीं पेगासस जासूसी कांड की पड़ताल के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने जांच आयोग का गठन किया है। इस मामले को लेकर सीएम ममता बनर्जी का कहना है, ऐसा करने वाला पश्चिम बंगाल पहला राज्य है। ममता ने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि केंद्र इस मामले में कुछ करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि पेगासस के जरिए हर कोई, न्यायपालिका से लेकर नागरिकों तक को, सभी को सर्विलांस में रखा गया। सबने उम्मीद लगा रखी थी कि संसद के दौरान केंद्र सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल जांच आयोग शुरू करने वाला पहला राज्य है। पश्चिम बंगाल की सीएम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन भीमराव और कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य के नेतृत्व में उन्होंने इस आयोग का गठन किया है। ये आयोग अवैध हैकिंग, मॉनिटरिंग,
सर्विलांस, फोन रिकॉर्डिंग वगैरह की जांच करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जासूसी का चलते तमाम जगह पर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और खुद राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उनकी जासूसी क्यों की गई। कर्नाटक में भी जासूसी की गई, पश्चिम बंगाल में भी जासूसी की गई और यहाँ तक तो ये बात मान लीजिए कि महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार ने तो फोन चलाने पर भी अपने अधिकारियों की पाबंदी लगा दी। अब वो सिर्फ लैंडलाइन से ही बात करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर देश के इतने बड़े लोगों के साथ इतनी जासूसी की क्या नौबत आ गई थी? क्या प्रधानमंत्री हमारे इसका जवाब आकर देंगे? लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री का मौन बरकरार है, उन्होंने कोई भी जवाब अभी तक आकर नहीं दिया है। यहाँ तक कि जवाब की तो छोड़िए, जासूसी की बात छोड़िए, जो कल मिजोरम और असम के बीच जो गोलीबारी पुलिस के बीच में हुई है उस पर भी अभी तक उनका कोई ट्वीट नहीं आया, कोई सवाल नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया और न ही अभी तक उनसे शांति की अपील की है। कुल मिलाकर यह कि भारत देश में सब कुछ चंगासी, लेकिन कुछ भी चंगासी नहीं है। भारत में उथल पुथल मची हुई है। आखिर क्या है ये? आखिर कब तक ये तानाशाही चलेगी? क्या आप मान लें कि 7 साल में अब तानाशाही जो है शुरू हो चुकी है और इस तानाशाही में दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है यानी भारत, वो अब धराशायी होता जाएगा उसका लोकतंत्र? क्या तानाशाही आ जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको फिर से जल्द मिलेंगे और हम जल्द दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी निर्दोष मोजेस को दीजिए इजाजत। नमस्कार। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.